हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह या मधुकर कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि है। और ये किस काल के कवि हैं? तो आदि काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आदि काल के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुकर कवि। क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के या महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई, जगनीक, मुल्ला दाऊद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4। कवि जगनीक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगावती, आल्यखंड या पद्मावती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आल्यखंड। कवि जगनीक की रचना का नाम आल्यखंड है। इनकी अन्य रचना जगनीक भी है। इनकी अन्य रचना जगनीक भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आल्यखंड। क्वेश्चन नंबर 5। आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिख साहित्य। आदिकालीन काव्य धारा में सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ये सभी उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से या रीति मुक्त काव्य से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूफी साधना से। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध सूफी साधना से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या रासक काव्य धारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं जायसी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। और पद्मावत की भाषा कैसी है? तो यह अवधी भाषा में है। यह अवधी भाषा में है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसद्दुफ, हनफी, अहले हदीस, अहमदिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तसद्दुफ। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसद्दुफ। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, कुतुबन की, मंझन की या मुल्ला दाऊद की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद की। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और जायसी की पद्मावती है। जायसी की पद्मावती है, कुतुबन की मृगावती रचना है और मंझन की मधुमालती रचना है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 11। बिसलदेव रासो के रचयिता हैं जगनीक, नरपति नाल, चंद्रबरदाई या सारंगधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाल। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम, रसकान, नूर मोहम्मद या छीत स्वामी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या रैदास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैदास। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का नहीं है कवि सूरदास, कुंभनदास, नंददास और रैदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है, जबकि सूरदास, कुंभनदास, नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। और सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये इनकी रचनाएं हैं सूरदास की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? घनबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को या जगनिक को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यापति को। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अंडाल, अक्का मासी, सहेजोबाई या मीराबाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाल। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो वह है अंडाल, अंडाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्ण चरित, कृष्ण चंद्रिका या कृष्ण गीतावली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्ण गीतावली। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कृष्ण गीतावली है। और यह किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वैत के। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैत के, ना कि अद्वैत के, शुद्ध द्वैत के या विशिष्टता द्वैत के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वह है शंकराचार्य। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ये वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शंकराचार्य के गुरु कौन है? तो गोविंद योगी हैं। गुरु कौन है? गोविंद योगी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसखान, रसलीन या बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम हैं। इनकी अन्य रचनाएं रहीम दोहावली या सतसई, भेद, सिंगार, सोरठा, भदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहीम। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, भूषण, पद्माकर या बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो वह कवि है बिहारी। और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहा छंद हैं। कितने दोहा छंद हैं? 719 दोहा छंद हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहारी। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी साहित्य से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।